हेलो मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर गुड, बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। सो IMU CET का फॉर्म आप लोगों ने भर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए। 24 अप्रैल इज द लास्ट डेट। और नीचे कमेंट करके बताइए कितने लोग हैं जो IMU CET 2026 इस बार मई 24 को देने वाले हैं। तो आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूं IMU CET के लिए मैथमेटिक्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे आपकी तगड़ी तैयारी हो जाएगी, बेहतरीन रिजल्ट आएगा और ये मैथमेटिक्स के पेपर कैसे फोड़ सकते हैं लिमिटेड टाइम में, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इनसाइट्स आपको मिलेंगे और आपकी तैयारी इजी हो जाएगी इस स्मार्ट स्टडी से। सबसे पहले अगर ओवरव्यू लिया जाए मैथ्स में, तो मैथ्स में देयर आर टोटल 50 क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। तो 200 क्वेश्चंस का पूरा पेपर है। 50 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के आते हैं। 40 प्लस एक्सपेक्टेड स्कोर आप आराम से ला सकते हो इन बचे हुए 30 से 35 दिनों में। और ये सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है आफ्टर इंग्लिश। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यहां पे आ सकता है और ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। अबाउट 1/4 ऑफ द पेपर इज मैथमेटिक्स। नाउ इसमें 50 MCQs पूछे जाएंगे जो हाई स्कोरिंग सेक्शन होता है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो इफ यू आर ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर ISC क्लास 12th एग्जामिनेशन, तो जिस लेवल की आपने तैयारी की थी बस उसी लेवल की तैयारी आपको थोड़ी सी और करनी है मात्र 30 से 35 बचे हुए दिनों में। क्लास 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। 11th को अभी आप छोड़ सकते हो, 11th के टॉपिक्स को बाद में रिवाइज कर सकते हो वंस योर क्लास 12th टॉपिक्स आर ऑल क्लियर। एंड ये जो क्लास 12 के टॉपिक्स हैं ये बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस पेपर इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो इसलिए जीतने के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पूरे नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 180 मिनट में। तो इसका मतलब है समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्लस जो मॉक्स होते हैं यहां पे ये आपके स्कोर को जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉक्स के थ्रू आपको पता चल जाता है व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द वीकनेस, किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और क्या तैयारी आपको करनी है, कैसी तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए हमारा मर्चेंट नेवी का IMU CET की तैयारी कराने के लिए हमने नेविगेटर बैच 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, जो स्टार्ट होगा 20th ऑफ अप्रैल से। तो वो बच्चे जो अभी भी परेशान थे, जो बच्चे अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे या NDA की प्रिपरेशन कर रहे थे और उस वजह से मर्चेंट नेवी को नहीं देख पा रहे थे, नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे थे, तो उनके लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल। इस पूरे बैच में मैं आपको पूरी IMU CET की तैयारी कराऊंगा, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स की तैयारी कराऊंगा, इंटरव्यूज होंगे, काउंसलिंग सेशंस होंगे और मॉक्स भी मिलेंगे हमारी तरफ से, जो आपको हर हफ्ते मॉक्स देने का मौका मिलेगा ऑन एवरी संडे एंड ऑन एवरी सैटरडे वी विल हैव मॉक इंटरव्यू। इसमें हम लाइव क्लासेस देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, जीएस सारी चीजें पढ़ाएंगे, ई बुक्स भी देंगे सारी चीजों की, इंटरव्यू स्पेसिफिक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपको शेयर किए जाएंगे, कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मैं यहां पे आपको शेयर कर रहा हूंगा। ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। सो इनकेस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको रिकॉर्डेड से भी कवर अप कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर बैच के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिस इज द नेविगेटर बैच। इस बैच की जो फीस है वो मात्र 4,999 रुपए है। ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट कोर्स है जिसमें सारा का सारा कंटेंट लाइव जा रहा है, वरना हर आदमी यहां पे रिकॉर्डेड कंटेंट दे रहा है, यहां पे पूरा का पूरा कंटेंट लाइव है। ये हमारे पिछले से पिछले साल के और पिछले साल के भी कुछ टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। इस बार आपकी भी फोटोज यहीं पे आएंगी, आप भी AIR रैंक लेके आ रहे होगे और आप भी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की ड्रेस बहुत ही जल्दी पहनने वाले होगे। हमारा ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, जो मॉड्यूल्स हैं, जो लास्ट ईयर तक हम 5,000 रुपीज का दे रहे थे, ये इसी पर्टिकुलर कोर्स के साथ इंक्लूडेड मिल रहा है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको इसी कोर्स के साथ मिलेगा। तो अगर ऐसे देखो कंटेंट की ही फीस 5,000 रुपए, तो कोर्स तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया। अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारा पर्टिकुलर कोर्स माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे रन होता है, जो प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, माहेश्वरी क्लासेस टाइप करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यू विल गेट टू द कोर्स नेविगेटर बैच। नेविगेटर कोर्स इज द कोर्स जिसमें आपको एनरोल करना है। इनकेस अगर आप iOS यूज करते हो, एप्पल यूज करते हो, तो आपको iOS स्टोर पे जाके क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है।
इस एप्लीकेशन में आपसे ORG कोड मांगेगा, सो ORG कोड इज PALAS। ये कोड डाल के आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे और फिर हमारे कोर्सेज को देख पाएंगे। प्लस मैंने फ्री स्टडी मटेरियल भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड दिया हुआ है और एप्टीट्यूड की फ्री स्टडी क्लासेस मैं यहां पे इस पर्टिकुलर चैनल पे डाल रहा हूं। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बाय द नेम ऑफ सेलर्स बैच, जिसमें मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एप्टीट्यूड आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं। नाउ अगर बात करें चैप्टर प्रायोरिटी की मैथमेटिक्स में, तो पिछले साल के पेपर को हिसाब से, जो पिछले साल पेपर आया था 2025 में, उसमें सबसे ज्यादा कैलकुलस पूछा गया था और कैलकुलस में भी एओडी, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन अराउंड 40 to 45% क्वेश्चंस यहीं से आए थे मैथमेटिक्स में। वेक्टर्स एंड 3D के अराउंड 15% क्वेश्चंस आए थे। अलजेब्रा के, जिसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आ जाता है, अराउंड 12% क्वेश्चंस आए थे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अराउंड 10% क्वेश्चंस आए थे। फंक्शन ITF रिलेशंस के अराउंड 8% क्वेश्चंस आए थे। और क्लास 11th में अगर आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हो, तो भी अराउंड वो 10% आया था। तो इसका मतलब है 12th पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। 90% ऑफ द पेपर विल बी एज पर क्लास 12th सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स जो पूछे गए थे सबसे ज्यादा? सो एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और ये ज्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, जो आप आराम से इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए बस आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप आराम से इनको अटेम्प्ट कर ले जाओगे, सारे आंसर सही करके आओगे। देन इंटीग्रेशन में डेफिनेट एंड इनडेफिनेट के भी काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा आए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे। यहां पे आपको कोई लेंदी, लंबे चौड़े वाले क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे, जिसको आप जल्दी से, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत के तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो a की वैल्यू क्या होगी या k की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। और बेसिक प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड क्वेश्चन रूल पे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आए थे, जो आप क्लास 11th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये वाले क्वेश्चंस आए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल के सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से थे, तो आपको यहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड को कॉन्कर करना है। दैट्स इट। जो लीनियर वाला मेथड था, होमोजीनियस था, वो नहीं पूछा गया था क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। लंबे क्वेश्चंस दे देंगे तो आप पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आपको समझनी है। बात करें वेक्टर और 3D ज्योमेट्री की, तो बहुत ही आसान है, इसको नहीं छोड़ना है। अराउंड 15% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बेसिक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट टू लाइन, लाइन पॉइंट टू प्लेन, ये बहुत ज्यादा पूछा गया था। इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक एंड वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स सिमेट्रिक एंड वेक्टर फॉर्म में, सेक्शन फॉर्मूला 3D का और फॉर्मूला बेस, प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे थे। तो अगर आपको वेक्टर्स और 3D बेसिक्स आते हैं, अच्छे से आते हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत इजी है, आप आराम से ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर ले जाओगे। फिर बात करें अगर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी की, तो अलजेब्रा में मैट्रिसेस के टाइप्स एंड ऑपरेशंस, डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एडजॉइंट वाली, इनवर्स वाली, ये सारी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएंगे। प्रोबेबिलिटी पे अगर बात करें तो बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये सबसे ज्यादा पूछा गया था और ये आप आराम से कर ले जाएंगे और आपका अराउंड 10% ऑफ द पेपर विल बी आस्क्ड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हर साल यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पूरी तरीके से करना है। देन अगर हम क्लास 11th की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ सकते हो। तो पढ़ने के लिए 11th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, आईसीएससी क्लास 10th वाले लेवल वाला सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसमें एपी का फॉर्मूला, एपी के सम का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला, जीपी के सम का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपको कैलकुलेटर, क्योंकि यहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आराम से ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम में बीच वाला बताइए कि व्हाट विल बी द सेंटर टर्म, बताइए 11th टर्म क्या होगा, 11th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम से हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। स्ट्रेट लाइंस में बहुत ही बेसिक स्ट्रेट लाइन पूछा गया था, जिसमें 2 पॉइंट फॉर्म था, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म था एंड इंटरसेप्ट फॉर्म था। बहुत ही बेसिक्स जो क्लास 10 में आईसीएससी में स्ट्रेट लाइंस पढ़ाया जाता है, वही वाली चीजें।
देन सेट्स एंड रिलेशंस में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आए थे कि किस तरीके से वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेट्स एंड रिलेशन में काफी आसान क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे। अब कौन कौन सी चीजें हैं 11 की जो आप स्किप कर सकते हो, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर काफी ज्यादा लंबा है, इसको स्किप कर सकते हो। ऑल्दो मैं इसको पूरे तरीके से स्किप करने को नहीं बोलूंगा, इसमें जो पावर ऑफ आयोटा आता है वो पढ़ लीजिएगा, उससे एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन से एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, इजी है, कर सकते हैं। कोनिक सेक्शन पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से नहीं आया था। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही बेसिक आया था, मीन मीडियन मोड निकालने वाला, वही वाला स्टैटिस्टिक्स जो आपने क्लास 10 तक की पढ़ाई की, वही वाला 11th वाला, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था। लीनियर इनइक्वालिटीज अगेन बहुत ही बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज आई थी, आपको सॉल्व करने के लिए 2 या 3 लीनियर इनइक्वेशंस दी थी, उनको सॉल्व करना था, बेसिक चीजें आई थी जो यहां से की। मैथमेटिकल इंडक्शन इसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं पूछा जाता है, तो इसको छोड़ दीजिए। लिमिट्स अगेन क्लास 12 में अगर आपने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया है तो ये लिमिट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहां पे आप डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपने यहां पे एल हॉपिटल रूल लगा लिया तो आराम से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत। So right guidance and right strategy is what you need right now, और right guidance और right strategy के लिए ही मैं इस चैनल पे आपके लिए IMU CET का कंटेंट भर भर के डाल रहा हूं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं मैथमेटिक्स की भी कुछ लाइव क्लासेस यहां पे लेके आऊं, IMU CET से रिलेटेड कुछ कंटेंट यहां पे मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से रिलेटेड डालूं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली ये भी शुरू करूंगा। सो आई होप ये वीडियो से आपको काफी ज्यादा आइडिया मिला होगा, इसको फॉलो कर लीजिए, इससे आपका IMU CET का पेपर बेहतरीन होने वाला है। बाकी 20th ऑफ अप्रैल को नए बैच के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।